हाँ, क्लास के चैप्टर सेकेंड चैप्टर है जो एक्सरसाइज 1.2 है, जो 1 नंबर के गणित है। सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी सत्य असत्य बताना है, फिर उसका कारण भी देना है। तो 1 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कहना जो है प्रश्न, ये सही है, यानी सत्य है ये। तो इसका कारण ये है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। तो प्रश्न भी था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो जो वास्तविक संख्या है, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों अड़ है, इसलिए अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। दूसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, तो ये असत्य है। कारण है इसका कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रूट m के रूप में अगर देखें तो रूट 4 यह वर्गमूल के रूप में दो है, जो रूट m के जैसा नहीं है। नंबर तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, तब मिलके बनता है वास्तविक संख्या। लेकिन यहां बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। केवल अपरिमेय नहीं होता है, उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। जबकि बोल रहा है प्रश्न में कि केवल यानी एक अपरिमेय संख्या होती है, यह भी बात असत्य है। कारण है इसका, कारण यह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे ले लें, वास्तविक संख्या में एक ले लेते हैं हम 25 वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, इसलिए यह कहना गलत है। हो गया? हाँ, सवाल नंबर जो दूसरा वाला है इसे देख लेंगे हम लोग। तो ये जो है, ये प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो।
तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ये तो सही है कि नहीं होता है? तो पहले जवाब देना है इसमें नहीं। तो आधे प्रश्नों का जवाब हो गया नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो ऐसे संख्या अनगिनत है, ढेर है, जिसे हम उदाहरण में लिख सकते हैं कि जो धनात्मक संख्या हो लेकिन उसका वर्गमूल क्या हो? परिमेय हो। तो ऐसे संख्या 4 है, 9 है, ऐसे संख्या में 16 है, ऐसे संख्या में 25 है, जिसका धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल परिमेय होगा। जैसे देखें √4 या √9 और √16। उदाहरण में तो 1 मांगा है लेकिन मैं 4 लिखा हूं। √25 तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्ग अगर करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो 2, 3, 4 और 5 ये धनात्मक परिमेय संख्या है जिसके वर्गमूल परिमेय है। तो इसके वर्गमूल हुआ परिमेय संख्या। ये तुम्हारा हल हो गया। दिखाते हैं इसको, चलो अभी तुरंत। हाँ देखिएगा, एक सवाल नंबर जो 3 है, प्रश्न नंबर 3 को अगर देखें हम लोग तो इसे दिखाना है। अब तक 8 क्लास तक बच्चों को बताते हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दिखाते हैं, लेकिन जो 9th है इसमें संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो देखें, एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेंगे और इसको बांटेंगे, एक एक में बांटेंगे। नाम भी दे सकते हैं, बाद में दे देते हैं नाम। यहां से यहां तक एक, इधर भी एक, इधर भी एक, यानी एक एक के नाप में बांट दिया संख्या रेखा को। अब सबसे पहले √5 में जाने के लिए आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा √2 को। तो √2 को दिखाने के लिए संख्या रेखा पर ऊपर भी आपको 1 cm लेना होगा, 1 cm इधर भी। अब इसे मिला अगर दें तो ये समकोण त्रिभुज बना जिसमें पाइथागोरस सूत्र चलेगा। तो ये इसका लंब हुआ, ये आधार हुआ। नाम दे दें A, B और C। तो जब इसके नाम देंगे तो ये त्रिभुज क्या हुआ? ABC। उसके बाद ये 1 1 तो हो गया क्या? अगर कर्ण निकालें तो 1 पर स्क्वायर और 1 पर स्क्वायर तो बराबर हो गया 1 + 1 यानी √2 आया। तो √2 के यहाँ से यहाँ तक लंबाई हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई नाप लें और ऐसे घुमाएं, जिस जगह ये बिंदु काटे तो वो सूचित करेगा कि इस जगह पर √2 है। हाँ, ये जगह हुआ √2 का। और ये √2 के जगह पर फिर 1 cm ऊपर की ओर एक लंब डालें। इसमें प्रकार भी यूज कर सकते हैं, बिना प्रकार का नाप एक अंदाज का होगा, जिसे मान लेना होगा कि 1 cm ये है। तो इस जगह जो √2 है इसका नाम D रखें। 1 cm ये हुआ और यहां से यहां की दूरी आपका हो गया है कितनी? ये हुआ √2। और यहां से फिर इसमें अगर कर्ण डाल दें तो इसका नाम रख दें DE, नाम रखें इसका।
इस बिंदु का, शीर्ष बिंदु का। तो ए से ई निकालना है फिर से। जब ए से ई निकालेंगे, इसके लिए अभी फिलहाल रफ करते हैं, बाद में फिर फाइनली करेंगे। तो ए से ई निकालेंगे तो फिर से हमको चलाना होगा क्या, ए ई निकालने के लिए पाइथागोरस सूत्र, कर्ण पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। आधार है आपका √2, इसीलिए √2 पर स्क्वायर, और ये लंब है 1, इसलिए 1 पर स्क्वायर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि √2 गुना √2 2, और प्लस 1 तो हो गया √3। तो ए से ई आया आपका क्या, √3। ए से सी है आपका क्या, √2। हाँ, तो यहाँ से यहाँ √3 है, इसे यहाँ से यहाँ प्रकार से नाप के जब घुमाएंगे और रेखा पर जिस जगह ये प्रतिच्छेद करेगी रेखा, ये बिंदु होगा √3 का, इसका नाम रख दें F। ये बिंदु आपका F हुआ। ठीक इसी तरह से फिर लंब यहां डालें, लंब यहां डालें, और 1 cm के लंब हैं, इधर बढ़ें, यानी यहां से यहां तक सिर्फ F तक, ज़्यादा बढ़ गया आगे, F तक आपका आया कितने, √3। A से F तक √3 है, और ये 1, इसको ले जाके यहाँ मिला दें। अब फिर ये बन गया कर्ण, यानी F G नाम दे सकते हैं, कुछ भी G दे देते हैं। तो ये A से G जब निकालेंगे, इसके लिए भी रफ करें, यानी AG निकालने के लिए फिर कर्ण निकालने का सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस। तो √3 है ना, यहाँ से यहाँ तक, √3 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर बराबर √3 गुना √3, 3 प्लस 1 यानी √4। तो ये जो है √4, इसका मान अगर वर्गमूल कर लें तो 2। तो A से G का मान आया कितने, 2 सिर्फ, सॉरी इसका मान 2 आया, हाँ ठीक है 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रकार को नापें, फिर से घुमाएं, जिस जगह ये प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु 2 होगा। इसका नाम रखने के लिए GH नाम रख देते हैं। हाँ, अब यहाँ 1 cm ऊपर खड़ा करें, और 1 cm ये है, यहाँ से फिर एक कर्ण खींचें, ये इसका नाम HI रख देते हैं। हाँ, ये होगा, अब करेंगे जब हम आगे, यहाँ से यहाँ तो दिया हुआ था पहले से √2 का, और यहाँ से यहाँ तक था √3 का, उससे आगे यहाँ तक था 2 सिर्फ। अब ये वाला जो है जिसका नाम है AI, वो आएगा आपका क्या, यहाँ से यहाँ 2 है, क्योंकि घुमाए हैं तो यहाँ 2 पहुँचा है 2 पर। तो ये हो गया 2 पर स्क्वायर और प्लस 1 पर स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2 दूनी कितने, 4, और 1 गुना 1 1, यानी √5। तो इसको यहाँ से यहाँ तक उसी तरह से जैसे नापे थे पहले, घुमाएंगे जिस जगह ये प्रतिच्छेद करेगा, ये प्रतिच्छेदी बिंदु ही √5 होगा संख्या रेखा पर, और इसका नाम M रख दें। यही दिखाना था, और इसके लिए जितना काम किया उसको नीचे करके दिखा देना है। सबसे पहले करना क्या है कि AB बराबर BD बराबर 1 है, सबके सब 1 1 लिया है। और त्रिभुज जो पहला वाला है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसमें AB 1, वो तो दिखा दिया ऊपर में, बार बार या दिखा देते हैं। AB बराबर BC बराबर है 1 इकाई या 1 cm ले ले, cm। तो AC करना है, तो AC के लिए बराबर हो जाएगा 1 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर,
बराबर हो गया √2, और जो A से C √2 है वही AD है। A से D यानी AD बराबर √2। उससे आगे जाएंगे तो त्रिभुज ADE में फिर करेंगे किसका, A से E, तो A से E हो जाएगा बराबर कर्ण का सूत्र चलाएंगे, तो जो A से D है वो √2 है, तो √2 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर बराबर 2 √2 गुना √2 2 प्लस 1 बराबर √3। जो A से E है वही आपका क्या है, A से F है, A से F बराबर √3। और त्रिभुज आ जाए अगर जिसका नाम है AFG, त्रिभुज AFG, अगर इसमें देखो तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में ले रहे हैं। तो अगर निकालेंगे AFG में तो AG करना है, इसमें AG बराबर होगा √3 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा √3 गुना √3 3 और प्लस 1 यानी 4, या आपका 2। और जब ये 2 आया, अब त्रिभुज इसमें आ जाए जो AI, इस जगह नाम नहीं दिया था, इसमें H दिया है, H है ये त्रिभुज, तो AHI सबके सब समकोण त्रिभुज बन रहा है। AHI इसके कर्ण जब करोगे तो हो जाएगा, कर्ण का नाम इसका क्या है, AI बराबर √2 पर स्क्वायर, आधार है 2, यहाँ से यहाँ तक जो आधार है इसका 2 है, यानी A से H तक, और प्लस क्या 1 इस पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही होगा, इसलिए √5। जो AI है इसी माप का, A से I के जो कर्ण का माप है इसी को घुमा के संख्या रेखा पर लाए हैं, इसीलिए बिंदु A से M वही होगा जो A से I है। तो A से I यानी AI बराबर होगा AM, और AM बराबर, क्योंकि AI √5 है इसलिए AM भी होगा √5। ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। इसी प्रकार से इसको करेंगे। बाय।